Hello students, good morning, good evening, good afternoon. Welcome to you my YouTube channel. My name is रचना शर्मा एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस. व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस. प्रॉफिट को सब अच्छे से जानते हैं, प्रॉफिट कैसे होता है एंड लॉस. अगर किसी को ज्यादा ही लॉस हो रहा है तो अच्छे से जानता है लॉस क्या होता है. इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस से जानने से पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जैसे लाइक कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस. व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे. व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, मैं लिखती हूँ आपको कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है इसके बारे में अच्छे से जानेंगे डिटेल से. देन नेक्स्ट है हमारा सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट मेरा है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. व्हाट इज कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ. मैंने बनाया एक गोदाम, ठीक है. यहाँ से मुझे कुछ प्रोडक्ट लेना है लाइक जैसे डेयरी मिल्क. डेयरी मिल्क सबको बहुत ज्यादा पसंद होती है तो मैं एक डेयरी मिल्क प्रोडक्ट लेती हूँ. चॉकलेट्स का गोदाम है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है चॉकलेट्स, ठीक है. नेक्स्ट एक शॉप है, एक शॉप बनाई है शर्माश. इस शॉप का नाम है शर्मा शॉप एंड जो शर्मास है उसको बोलेंगे एक व्यक्ति है शर्मास. तो क्या करता है, एक गोदाम से माल उठाता है. जैसे चॉकलेट्स है, चॉकलेट्स की शॉप है, इसकी चॉकलेट्स की शॉप होगी तो क्या लाएगा, चॉकलेट्स. तो क्या करता है, एक साथ ही चॉकलेट्स खरीदता है एंड परचेज करेगा. क्या करेगा, परचेज. जो माल, जो प्रोडक्ट, जो गुड्स वो परचेज करेगा कहाँ से, गोदाम से. गोदाम से जो माल शॉप तक जाएगा तो उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, कुछ फिक्स अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा. किसे, होलसेलर. ये कौन होता है, जो गोदाम पे माल रखता है. गोदाम से माल डायरेक्ट शॉप पे जाता है, किसके थ्रू, होलसेलर. ये कौन होता है, होलसेलर. होलसेलर से अगर कोई शॉपकीपर शर्मा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, ये कौन होगा, शॉपकीपर. शॉपकीपर अगर कोई माल गोदाम से लेके आता है और अपनी शॉप पे लेके जाता है तो उसे फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा. फिक्स अमाउंट जैसे कि उसकी कॉस्ट प्राइस, लाइक कॉस्ट प्राइस, उसको क्या बोलेंगे, होलसेलर से. जो होलसेलर से माल शॉपकीपर तक जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट तो जाएगा, देन उसे पे करना पड़ेगा, एक अमाउंट पे करेगा, ठीक है. उस अमाउंट को क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस. क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस. फिक्स अमाउंट. अगर शॉपकीपर को कोई माल प्रोडक्ट सेल करना है किसी और को तो क्या करेगा, किसी और से या होलसेलर से एक प्रोडक्ट खरीदेगा. प्रोडक्ट लाएगा, किसी बड़ी गाड़ी में लाएगा, इकट्ठा लाएगा, स्टोरेज लाएगा. स्टोरेज कहाँ से लाएगा, होलसेलर से. होलसेलर से कोई प्रोडक्ट लेके जाएगा अपनी दुकान तक तो उसे एक फिक्स अमाउंट पे किया. उस पे को मैं क्या बोलूंगी, कॉस्ट प्राइस. क्या बोलूंगी, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, सीपी. समझ गए, सीपी किसके लिए है, शॉपकीपर के लिए. शॉपकीपर क्या करेगा, उसका पे करेगा जो अमाउंट, उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस. देन उसके बाद आता है जब सीजन चलता है चॉकलेट्स का. चॉकलेट्स का सीजन चलेगा तो चॉकलेट बिकेगी. चॉकलेट बिकेंगी तो कोई ग्राहक या कस्टमर से लेने आएगा. कस्टमर से लेने आएगा लाइक 50 रुपीज की चॉकलेट है, 50 रुपीज की एक चॉकलेट है, डेयरी मिल्क या सिल्क, ठीक है, जैसी आपको इच्छा हो, जैसे आपकी पसंद हो, डेयरी मिल्क, किटकेट या 5 स्टार, ठीक है. एक जो रमेश है, ठीक है, रमेश को बोलती है, रमेश एक 5 रुपीज की चॉकलेट लेके जाता है, ठीक है. कौन लेके जाएगा, रमेश, ठीक है. रमेश अगर उस 50 रुपीज की चॉकलेट को अपने पास लेके जाता है, यहां से उसने खरीदी 20 रुपीज की. कितने रुपीज की, 20 रुपीज की. और कहाँ रखी, अपनी शॉप पे. शॉप से अगर रमेश आता है, यहाँ रख दी उसने 20 रुपीज की चॉकलेट एंड रमेश क्या करता है, उस 20 रुपीज चॉकलेट को लेके जाता है. बट जो शॉपकीपर होता है, जो शॉपकीपर होता है उसको चॉकलेट कितने में बेचता है, 50 रुपीज में. कितने में, 50 रुपीज में. जो 50 रुपीज अमाउंट पे करेगा रमेश, उसके लिए क्या हो जाएगा, 50 एसपी. क्या हो जाएगा, एसपी मीन सेलिंग प्राइस. जो उसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस. लाइक क्लियर करते हैं, थोड़ा सा हार्ड हो गया. नेक्स्ट वापस अच्छे से क्लियर से समझते हैं. एक चॉकलेट का गोदाम है, ठीक है, होलसेलर इसको बोलेंगे, या तो होलसेलर, ठीक है, होलसेलर. एक शॉपकीपर है जो दुकानदार होगा, शॉपकीपर एक दुकानदार हो गया जो क्या करता है, एक चॉकलेट्स लेके आता है. चॉकलेट्स एक गोदाम से इकट्ठी लेके आएगा, प्रोडक्ट एक साथ लेके आया, गाड़ी से लेके आएगा, ठीक है.
जो परचेज करेगा कहां से, होलसेलर से। होलसेलर से जो माल परचेज करेगा कौन, शॉपकीपर। शॉपकीपर जो माल परचेज करेगा कहां से, होलसेलर से, तो वो एक अमाउंट पे करेगा, ठीक है, अमाउंट पे करेगा, एक अमाउंट पे करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। जो शॉपकीपर होलसेलर को अमाउंट पे करेगा उसे कहेंगे कॉस्ट प्राइस। देन एक व्यक्ति आता है शॉपकीपर के पास वही चॉकलेट लेने, ठीक है, वही चॉकलेट उसे सेल करेगा, ठीक है, वही चॉकलेट उसे सेल करेगा। उसे सेल करने पर जो अमाउंट पे करेगा उसे क्या कहेंगे, एसपी। क्या कहेंगे, एसपी, अमाउंट जो ये पे करेगा, ठीक है, इसका पे अमाउंट। नेक्स्ट इसका पे अमाउंट क्या कहलाएगा, शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस। क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस। इसका वाला कॉस्ट प्राइस, इसका वाला एसपी। समझ में आ गया, सेल करने वाला तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देन शॉपकीपर जो माल जो प्राइस पे करेगा उसे क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया, कॉस्ट प्राइस किसके लिए होगी, शॉपकीपर के लिए। एंड देन जो शॉपकीपर किसी और को माल सेल करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगी, एक सेलिंग प्राइस। अच्छे से समझ में आ गया, कॉस्ट प्राइस क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। दुकानदार के लिए, शॉपकीपर के लिए तो कॉस्ट प्राइस, एंड शॉपकीपर किसी और को पे करेगा तो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गई। बट अगर कोई चॉकलेट कितने की लाए, 20 रुपीज की, कितने की, 20 रुपीज की, कहां पर, अपनी शॉप पे, ठीक है। उसी शॉप पर अगर वो चॉकलेट किसी को कितने में बेचे, 40 रुपीज में, कितने में, 40 रुपीज में, वही चॉकलेट किसको बेचे, 40 रुपीज में बेचे, ठीक है, सेल कर रहे हैं। परचेज कितने में करी, 20 में, सेल कितने में कर रहा है, 40 में। तो क्या उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट होगा। अगर 20 की चीज 40 में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा कितने का, 40 का। 20 रुपीज का क्या हो गया उसे, प्रॉफिट। किसका हुआ, रमेश को या सेलिंग शॉपकीपर को या होलसेलर को, प्रॉफिट तो किसका होगा, शॉपकीपर को। प्रॉफिट किसके लिए हुआ, शॉपकीपर। अच्छा, प्रॉफिट होगा किस पे हुआ है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे। किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितनी पे करी उसने, 20 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 20 रुपीज। किसने पे करी, शॉपकीपर ने पे करी होगी, ठीक है। जो शॉपकीपर क्या करता है, उसको 40 रुपीज में किसी और को सेल कर देता है। क्या कर देगा, सेल कर देगा, कितने में, 40 रुपीज में। 40 रुपीज में किसी और को सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। देन कितने का, 20 रुपीज का, 20 रुपीज का, 20 रुपीज का प्रॉफिट किस पे हुआ, 40 पे या 20 पे, किस पे होगा, 20 पे। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट तो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का ही तो पे किया उसने अमाउंट, या 40 रुपीज पे किया। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है इसी पे क्या होगा, हमें प्रॉफिट। और नेक्स्ट है हमारा लॉस। लॉस क्या होता है, प्रॉफिट मैंने इसमें ही समझा दिया। कोई चीज अगर 20 की कॉस्ट प्राइस हमारी 20 है, सेलिंग कर रहा है 40 में, तो कॉस्ट प्राइस हमारी 20 होगी, क्या हो जाएगी, 40। नेक्स्ट मेरा है, अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज का, ठीक है, 100, वो क्या करता है, 100 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है। कौन खरीदेगा, एक शॉपकीपर खरीदेगा। कौन खरीदेगा, एक शॉपकीपर खरीदेगा। शॉपकीपर कितने की खरीद रहा है, 100 रुपीज का एक प्रोडक्ट खरीद रहा है। एंड देन प्रोडक्ट को थोड़े दिन बाद में क्या करता है, उसको सेल करता है। क्या करेगा, सेल करेगा, ठीक है, सेल करेगा। सेल किसी और को करेगा या इसी व्यक्ति को, यही करेगा अपने आप, नहीं, किसी और को करेगा। शॉपकीपर अपनी दुकान पे खरीदने आएगा तो कोई और अदर व्यक्ति आएगा खरीदने, तो क्या कहेंगे, उसके लिए क्या हो जाएगी, वो सेल करेगा, ठीक है, ये सेल करेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। क्लियर हो गया सबको, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस किसके लिए होती है, सेलिंग प्राइस किसके लिए होती है। कॉस्ट प्राइस तो किसके लिए होगी, शॉपकीपर के लिए। एंड सेलिंग प्राइस किसी और को, अगर वो माल प्रोडक्ट सेल करेगा तो क्या हो जाएगा उसके लिए, सेलिंग प्राइस। लाइक इसने कितने की, 50 रुपीज की चॉकलेट खरीदी थी, यहां से होलसेलर से अपनी शॉप पे लेके जाता है, ठीक है, एक अमाउंट पे करेगा, वो अमाउंट इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस।
ध्यान से समझ लेना गाइस। इसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। किसके लिए, शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। देन शॉपकीपर किसी और को सेल करेगा, यहां से क्या करेगा, सेल करेगा, सेल करेगा किसी और को, ठीक है। इसने सेल कर दिया इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को सेल करने के बाद क्या करेगा, 50 रुपीज की चॉकलेट कितने में सेल करेगा, 100 रुपीज में सेल कर दी। कितने में सेल कर दी, 100 रुपीज में। देन जो 100 रुपीज होगा उसके लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस, ना कि कॉस्ट प्राइस। क्या होगा, सेलिंग प्राइस। हम उसको क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, एसपी। जो मैं सेलिंग प्राइस को एसपी लिख रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है एसपी है, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। एंड देन सीपी को मैं लिख रही हूँ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई सीपी एंड सेलिंग प्राइस की एसपी। अच्छे से क्लियर हो गया। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस एक शॉपकीपर के लिए होती है जिस एक्चुअली प्राइस, क्या बोलेंगे कॉस्ट प्राइस को, एक्चुअली प्राइस। एक्चुअली प्राइस जिससे जहां माल लेके आता है या प्रोडक्ट लेके आता है दुकान के लिए, तो उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस। देन आफ्टर किसी और को सेल करे, किसी और को सेल करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बेचने पर ही तो से लॉस होगा, सेल करने पर लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। क्योंकि अगर वो किसी 50 रुपीज का माल 100 में सेल कर रहा है तो एक्चुअली में ये 100 पे प्रॉफिट किस पे होगा, 100 पे तो हो ही नहीं सकता, किस पे होगा, एक सीपी पे। किस पे, सीपी पे ही उसे प्रॉफिट होगा, लॉस भी किस पे होगा, सीपी पे। तो एक बात तो और नोट हो रही है कि अगर प्रॉफिट होगा तो सीपी पे, लॉस होगा तो सीपी पे। अगर 50 रुपीज की चॉकलेट लाता है एंड देन उसको 30 में बेचता है तो लॉस, 30 में बेचेगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस भी किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर, सेलिंग और कॉस्ट प्राइस यहाँ क्लियर हो चुका है। देन अब हम समझेंगे प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। अब हम समझेंगे प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। एक्चुअली में अभी तक हमने समझा ओनली सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है और कॉस्ट प्राइस क्या होती है। अब हम समझेंगे प्रॉफिट किस पे होता है एंड लॉस किस पे होता है। फर्स्ट है मेरा प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होगा वो किस पे होगा ये हम समझेंगे, ठीक है। वही कहानी एक बार रिपीट करते हैं। शॉपकीपर होगा, ठीक है, माल लेके आएगा, प्रोडक्ट लेके आएगा, प्रोडक्ट उसका 100 रुपीज का, कितने का, 100 रुपीज का, होलसेलर से परचेज किया। ये शॉप है, ठीक है, इसका नाम रख देती हूं मैं रामा शॉप, ठीक है। जो इसकी शॉप है तो ये कौन होगा, शॉपकीपर। शॉपकीपर क्या करेगा, किसी और को सेल करेगा। 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, ठीक है, चॉकलेट्स का प्रोडक्ट है, किसी और को सेल करेगा, किसी और को सेल करेगा। 100 की चीज प्रोडक्ट कितने में सेंड करे, 200, ठीक है, 200 में सेल करे। क्या करेगा यहाँ, सेल करेगा। बट यहाँ क्या करेगा, वो परचेज, क्या करेगा, यहाँ परचेज करेगा, PURCHES, ठीक है। यहाँ तो क्या करेगा, परचेज करेगा, बट यहाँ क्या करेगा, सेल करेगा, सेल करेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। इसके लिए परचेज, परचेज हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। परचेज को बोला है मैंने कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, किसके लिए है, शॉपकीपर के लिए। एंड सेल कितने में कर रहा है, 200 में। 100 की चीज, 100 का प्रोडक्ट, 100 का प्रोडक्ट सेल कर रहा है 200 में। 100 का प्रोडक्ट 200 में सेल कर रहा है, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपीज का। कितने का, 100 रुपीज का। प्रॉफिट क्लियर हो गया, प्रॉफिट कैसे होता है। नेक्स्ट है मेरा लॉस। लॉस कैसे होगा, वही प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई प्रोडक्ट शॉपकीपर ही सेल करेगा तो उसे ही प्रॉफिट होगा, उसे ही लॉस होगा, ना कि जो कस्टमर होगा उसे प्रॉफिट होगा। अगर मैं शॉपकीपर ले रही हूँ, ठीक है, वही शॉपकीपर ले लिया, 100 रुपीज उसकी सेलिंग प्राइस कर दी। क्या करता है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट करता है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। 100 रुपीज मैंने क्या कर दी, कॉस्ट प्राइस।
होलसेलर से खरीद रहा है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, कहाँ से खरीदा है, होलसेल से खरीदा है, शॉपकीपर ने खरीदा है। शॉपकीपर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को 100 रुपीज वाले प्रोडक्ट को कितने में बेचता है, 90 रुपीज में सेल करेगा। क्या करेगा, सेल, सेल करेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगी, एसपी। बट वो क्या करता है, 100 रुपए इसका प्रोडक्ट 90 में सेल कर रहा है। कितने में सेल कर रहा है, 90 में, 90 में सेल कर रहा है, ठीक है, किसी और को। तो मुझे बताओ जो 90 है या 19 बड़ा है या 100, ग्रेटर कौन सा है, 100 या 19, 100 ग्रेटर है और 90 स्मॉलेस्ट। तो लॉस हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, लॉस, क्या हो रहा है, लॉस। बट ये लॉस किस पे हो रहा है, सीपी पे होगा, क्लियर है, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे तो कुछ हो नहीं सकता। प्रॉफिट या लॉस किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है मुझे किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हो गया मेरा, कितने का हो गया, 10 रुपीज का, 10 रुपीज का क्या हो गया, लॉस, जो कि किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे। आपको प्रॉफिट अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। नेक्स्ट मैंने कॉस्ट प्राइस भी क्लियर कर दिया एंड सेलिंग प्राइस भी क्लियर कर दिया, दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दिए। जो आपको पसंद है जैसे कि लाइक चॉकलेट, चॉकलेट का एग्जांपल लेके क्लियर कर दिया। क्या आप चाहते हो रोज का भी नहीं, कई कमेंट्स आए जे मैम रोज का भी एग्जांपल लो, रोज के एग्जांपल से हमें अच्छे से क्लियर होगा। आप अपने प्रैक्टिकली कर लेना, ठीक है, रोज का प्रोडक्ट बना लेना, सेल कर देना गर्ल्स को, क्योंकि रोज अधिकतर गर्ल्स को पसंद होती है, तो रोज उनको सेल कर देना। कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का लॉस होगा, आप प्रैक्टिकली करके देख लेना। नेक्स्ट मैंने कॉस्ट प्राइस क्लियर कर दिया, सेलिंग प्राइस क्लियर कर दिया, जो प्रॉफिट होता है किस पे होता है एंड लॉस होता है कैसे होता है। कॉस्ट प्राइस को एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट प्राइस को हम कम रेट पे बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। क्लियर, यहाँ तक। एक कंडीशन होती है कि है ना, ग्रेटर कौन सा होगा, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट ग्रेटर होगा कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा, ठीक है। मैं बात करती हूँ सेलिंग की, ठीक है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, ठीक। प्रॉफिट अगर मुझे प्रॉफिट होगा किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस पे, प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस पे, एंड देन लॉस होगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर प्रॉफिट होगा तब क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कब होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, बड़ी, और कॉस्ट प्राइस मेरी क्या हो जाएगी, छोटी, ठीक है। तो एसपी अगर मेरा ग्रेटर होगा, एसपी मेरा क्या होगा, ग्रेटर, अगर एसपी मेरा ग्रेटर होगा तो कॉस्ट प्राइस मेरी क्या होगी, स्मॉलेस्ट, कॉस्ट प्राइस मेरी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। जब एसपी ग्रेटर होगा और कॉस्ट प्राइस स्मॉलेस्ट होगी तो मुझे क्या होगा, इस कंडीशन में प्रॉफिट। नेक्स्ट, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस को क्या कर दो, ग्रेटर, क्या कर दो, ग्रेटर, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी मेरी, स्मॉलेस्ट, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट। इस कंडीशन में क्या होगा, लॉस, क्या होगा, लॉस। कैसे, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम हो गई, 100 की चीज 50 में बेचेंगे तो लॉस हो गया, कितने का, 50 रुपीज का, तो हमें लॉस क्या हो गया, लॉस हो गया किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो क्या इस कंडीशन में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर हो जाता है, किस, लेस देन एसपी से। इसमें प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो जाएगा किससे, लेस देन कॉस्ट प्राइस से। नेक्स्ट मैंने एक कंडीशन, छोटी सी एग्जांपल में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, एसपी ग्रेटर सीपी, आपको बताना है लॉस कंडीशन या प्रॉफिट कंडीशन, ठीक है। अगर इस कंडीशन में ऐसा साइन आता है तो हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। अगर इस वाली कंडीशन का क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछा जाए, साइन लगा दे, सीपी ग्रेटर एसपी, देन प्रॉफिट या लॉस, तो अब क्या फिल करेंगे ऑप्शन में, लॉस, ठीक है। दोनों कंडीशन क्लियर हो गई। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है 8th बोर्ड में, 10th बोर्ड में, बिल्कुल इजी में है, तो आसानी से कर सकते हैं। ग्रेटर कौन सा होगा, अगर हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस अच्छे से समझी होगी, लॉस किस पे होता है एंड प्रॉफिट किस पे होता है, ये
क्लियर होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, फॉर्मूला। क्या देखेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला देखेंगे प्रॉफिट का, किसका, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट को अच्छे से समझ लिया। प्रॉफिट का फॉर्मूला देखेंगे, व्हाट इज फॉर्मूला। किस पे होता है प्रॉफिट, हमें कॉस्ट प्राइस पे। किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। देन क्या होता है, सेलिंग प्राइस हमारा ग्रेटर होता है। क्या ग्रेटर होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा, ग्रेटर। ठीक है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा किससे, माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है, प्रॉफिट अच्छे से। नेक्स्ट है मेरा, अगर एसपी मिसिंग हो, किसमें से, प्रॉफिट में से अगर मेरा एसपी मिसिंग हो, सीपी मुझे मिला हुआ है, ठीक है, सीपी मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगी, एसपी। एसपी निकालना है, ठीक है, एसपी निकालना है तो प्रॉफिट कहां चला जाएगा, अंदर। कहां चला जाएगा, अंदर। ठीक है, प्रॉफिट अंदर चला गया। यहां पर क्या है, सीपी। प्रॉफिट में से क्या लेस कर देंगे, सीपी, तो मेरा क्या आ जाएगा, एसपी। अगर मेरे पास एसपी मिसिंग हो, इट मींस सीपी मिसिंग हो, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा। अब तक मैंने प्रॉफिट देख लिया, ठीक है, प्रॉफिट अच्छे से आ गया। नेक्स्ट है मेरा, इसमें अगर कोई चीज मिसिंग हो, जैसे लाइक एसपी मिसिंग है, मैंने क्या कर दिया, एसपी को मिसिंग कर दिया। ठीक है, मिसिंग कर दिया कहां से, कॉस्ट प्राइस के पास में से। नेक्स्ट एसपी। अब क्या निकालना है आपको, एसपी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे वैल्यू, प्रॉफिट कहां चला जाएगा, अब अंदर चला जाएगा। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो एड ही होगा, प्रॉफिट एडिशन ही पार्ट होगा हमारा, किसका, सीपी के अंदर। सीपी अगर हमारा कम है तभी तो प्रॉफिट सेलिंग ज्यादा होती है। ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो प्लस क्या कर देंगे, सीपी। क्या कर देंगे, सीपी, तो हमारा क्या आ जाएगा, एसपी। ठीक है, अगर मेरे पास सीपी मिसिंग हो, क्या, अगर सीपी मिसिंग कर दो इस पार्ट में से, अगर मेरे पार्ट सीपी में सीपी मिसिंग कर दो तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, एसपी। एसपी जो कि क्या है, माइनस में। किसमें है, माइनस में। प्रॉफिट किधर चला जाएगा, अंदर। ठीक है, प्रॉफिट अंदर चला गया तो मेरा किसका फॉर्मूला आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस का। किसका, कॉस्ट प्राइस। ये किसका हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्लियर होगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट गेन है, प्रॉफिट को हम गेन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, फाइंड आउट द प्रॉफिट, फाइंड आउट द गेन। ठीक है, गेन भी बोल सकते हैं, इट मींस जीए। ये भी हमारा प्रॉफिट में ही आता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट है हमारे पास, एसपी मिसिंग है, तो हम एसपी का फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या, कॉस्ट सेलिंग प्राइस का, प्रॉफिट प्लस सीपी। नेक्स्ट, अगर सीपी मिसिंग है प्रॉफिट में से तो एसपी माइनस प्रॉफिट कर लेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट कंडीशन, अगर इस पे लॉस पे लूं, ठीक है, अब मैं अगर लॉस की बात करूं, लॉस कब होता है मुझे, अगर क्या हो, सीपी। सीपी क्या होना चाहिए, ग्रेटर, एंड देन क्या हो जाएगा, एसपी हमारा स्मॉलेस्ट। सीपी मैंने ग्रेटर कर दिया, माइनस एसपी। ठीक है, लॉस आ जाएगा, सीपी वैसे भी हमारा ज्यादा होगा और सेलिंग करेंगे कम पे तो हमारे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर इस पे सीपी मिसिंग हो, अगर एसपी मिसिंग हो, ठीक है, अगर सीपी मिसिंग होगा इसमें से तो हम कैसे निकालेंगे, पहले बात कर लेते हैं एसपी। ठीक है, एसपी मिसिंग है, इट मींस सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस मिसिंग है, किसमें से, लॉस की बात कर रही हूं मैं, अब प्रॉफिट की बात नहीं कर रही, किसकी, लॉस की। ठीक है, लॉस में कैसे निकालेंगे, अगर सेलिंग प्राइस मिस हो, किसकी बात करेंगे, एसपी में सेलिंग प्राइस। हमारे पास किसमें, लॉस के अंदर, किसके अंदर, लॉस की बात कर रही हूँ, लॉस के अंदर अगर मेरा सेलिंग प्राइस मिस हो, सेलिंग प्राइस मिस हो तो मैं क्या करूंगी, सेलिंग प्राइस को बाहर ले लिया। नेक्स्ट बचा मेरा सीपी। ठीक है,
सीपी जो कि माइनस में है, सीपी माइनस में है तो लॉस इधर चला जाएगा, लॉस। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा मेरा, सेलिंग प्राइस। कहां से, लॉस की बात करें, लॉस में सेलिंग प्राइस कैसे आती है, सीपी माइनस लॉस करेंगे। और प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस कैसे आती है, प्रॉफिट माइनस सीपी, प्रॉफिट प्लस सीपी करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। प्रॉफिट का अलग आता है और लॉस का अलग आता है, लॉस का सेलिंग प्राइस अलग होगा एंड देन कॉस्ट प्राइस अलग होगा, किसका, प्रॉफिट का एंड लॉस का। नेक्स्ट बात करती हूँ एस सीपी, अगर सीपी मिसिंग है, सीपी इट मीन्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर मेरा मिसिंग हो तो मैं कैसे निकालूंगी, वही कंडीशन, यहाँ प्रॉफिट में माइनस हो रहा है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, प्लस, क्या करेंगे, सीपी, सीपी मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अगर लॉस इधर जाएगा, ठीक है, लॉस को क्या भेज रही हूँ मैं, इस साइड ट्रांसफर कर रही हूँ। ठीक है, लॉस मेरा इधर चला गया, लॉस किसमें है, पॉजिटिव में। ठीक है, इधर क्या है, पॉजिटिव है, कोई माइनस का मार्क नहीं है तो हम क्या कहेंगे इसे, पॉजिटिव। ठीक है, प्लस लगा दिया, प्लस क्या कर देंगे, एसपी। ठीक है, एसपी कर दिया तो मेरा क्या आ गया, सीपी। सीपी का फॉर्मूला क्या हो गया, लॉस के अंदर लॉस प्लस एसपी, एसपी में सेलिंग प्राइस। कितने फॉर्मूले बन गए हमारे पास, 1 2, लॉस का अलग आया था मेरे पास एंड लॉस के अंदर सीपी का अलग आया था, एंड प्रॉफिट का मेरे पास अलग था एंड लॉस का अलग था। सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, और अगर प्रॉफिट में एसपी मिसिंग हो तो प्रॉफिट प्लस सीपी कर देंगे, अगर सीपी मिसिंग हो तो एसपी माइनस प्रॉफिट कर देंगे। वही बात अगर लॉस में बात करी जाए उसकी, अगर सीपी हमारा कम है, कॉस्ट प्राइस कम है तो हमारे लॉस होगा। ठीक है, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। नेक्स्ट उसके अंदर एसपी कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस लॉस, एंड सीपी कैसे निकालेंगे, लॉस प्लस क्या कर देंगे, एसपी। दोनों कंडीशन क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस क्या होता है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस को लाने और ले जाने में जो एक्सपेंसेस होता है, ओवरहेड चार्जेस होता है। लाइक जैसे हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग की कोई शॉप है, हमने कार खरीदी, पुरानी ओल्डेस्ट कार खरीदी, एंड उसको लाने के बाद तुरंत अगर खर्चा हो कुछ रिपेयरिंग, मेंटेनेंस या कुछ भी अदरवाइज एक्स वाई जेड, अगर वो जो एडिशनल खर्चा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ओवरहेड चार्जेस। वो ओवरहेड चार्जेस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। लाइक मैं बात करूं शॉपकीपर की, एक शॉपकीपर होता है, वो कहाँ से माल खरीदता है, किसी होलसेलर से माल खरीदता है, किसी गाड़ी में लाएगा, कोई प्रोडक्ट गाड़ी में रख के लाएगा। ठीक है, लेबर जहां से होलसेलर या बड़े से गोदाम से माल रखेगा, गाड़ी के अंदर माल रखेगा, प्रोडक्ट रखेगा, तो क्या होता है, एक लेबर लगाएगा। क्या करेगा, लेबर लगाएगा। जब लेबर कहाँ रखेगी, गाड़ी के अंदर, लेबर रखेगी गाड़ी के अंदर। ठीक है, गाड़ी कहाँ लेके जाएगी, दुकान तक। ठीक है, कितने लोग वर्क किया, फर्स्ट तो लेबर ने वर्क किया गाड़ी तक, गाड़ी ने वर्क किया शॉपकीपर की दुकानदार तक। ठीक है, जो शॉप होगी वहां तक, जो लेबर एक्सपेंसेस, तो लेबर ने वर्क किया तो हमारे लिए वो क्या हो गया, लेबर एक्सपेंसेस। एंड देन कैरीज एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस। ये सब मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस। किस किसने, लेबर एक्सपेंसेस एंड कैरीज एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, सब हमारा क्या हो जाए, ओवरहेड एक्सपेंसेस। जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है किस पे होता है हमारे, सीपी, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस। किस पे, कॉस्ट प्राइस। जो ओवरहेड चार्जेस का एक्सपेंसेस इंक्लूड होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी, हमारी नई वैल्यू आएगी जो इफेक्टिव होगी, क्या, इफेक्टेड, किसके लिए, किसकी वजह से, ओवरहेड चार्जेस की वजह से, तो हम उसे क्या कहेंगे, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। देन किसकी वजह से, ओवरहेड चार्जेस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है डेफिनेशन। ठीक है, पहले हम क्लियर कर देते हैं। जैसे बुक की लैंग्वेज होती है, हमने इजी में बात कर ली, अभी एग्जाम्पल भी ले लेंगे ड्राइंग करके या किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझ लेंगे। बट कुछ डेफिनेशन होती है जिसे हमें समझना होता है। बुक की लैंग्वेज होती है, हमें बुक की लैंग्वेज भी जानना जरूरी है। लाइक देखिए,
एक शॉपकीपर हैज टू बी बियर सम एडिशनल, क्या, सम एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज लेबर एंड चार्जेस, सच एज मैंने बात कही लेबर चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस फॉर द गुड्स बिफोर दे आर सोल्ड, इस क्या कहेंगे, इस कॉल्ड ओवरहेड चार्जेस, इसे क्या कहेंगे, और चार्ज कैसे, गुड्स, गुड्स में कोई माल या प्रोडक्ट, गुड्स अगर हम बेयर करेंगे या खरीदेंगे उससे पहले हमारे जो चार्जेस लगेंगे, खर्चे होंगे, जैसे कि मेंटेनेंस चार्जेस, जो उसके मेंटेनेंस या कुछ खराबी होने पे उसको सही कराएंगे तो हम क्या कहेंगे उसे मेंटेनेंस चार्जेस। अगर किसी लेबर के थ्रू उसको लाएंगे या रखवाएंगे या किसी को रखेंगे, ठीक है, तो लेबर लगेगी, लेबर लगेगी तो हम क्या उसे क्या कहेंगे, लेबर चार्जेस। क्लियर? A shopkeeper has to bear some additional expenses such as labor charges and maintenance charges for the goods labor and they are short additional overhead, ठीक है, इसे हम अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट है मेरा एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। लाइक मैंने बात करी, ठीक है, होलसेलर से, एक गोदाम है, ये शॉपकीपर है, ठीक है, ठीक है, शॉपकीपर क्या बोलता है, होलसेलर के पास जाएगा, ठीक है, किसी गाड़ी से ही जाएगा, ठीक है, यहां तक आएगा, ठीक है, गाड़ी से ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी गाड़ी में माल रखेंगे, डिब्बे रखेंगे गाड़ी के अंदर, तो एक डिब्बे रखने के लिए क्या, बॉक्सेस रखने के लिए लाइक लेबर लगेगी, क्या लगेगी, लेबर लगेगी, लेबर लगेगी तो हम इसे क्या कहेंगे, लेबर चार्जेस, क्या कहेंगे, लेबर चार्जेस। एंड देन अगर गाड़ी में कुछ खराबी हो जाए, ठीक है, कहां तक, शॉपकीपर की शॉप तक जाने से पहले अगर गाड़ी में या किसी भी ट्रक में कुछ अलग से कुछ खराबी हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसका मेंटेनेंस करवाएंगे, क्या करवाएंगे, मेंटेनेंस, तो हम उसे क्या कहेंगे, मेंटेनेंस चार्जेस, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस चार्जेस, ये हमारे लिए लेबर एक्सपेंसेस। किस पे हो रहा है, ये पे करेगा, सारा टोटल अमाउंट पे करेगा, ठीक है, इस प्रोडक्ट का अमाउंट पे करेगा तो ये हमारा सीपी हो जाएगा, ठीक है। जो सीपी पर ओवरहेड, जितने भी ओवरहेड चार्जेस होंगे किस पे हो रहे हैं, सीपी पे, किस पे हो रहे हैं, सीपी पे, तो हमारे किस में इंक्लूड होंगे, ये मोस्टली ध्यान से सुनना, कॉस्ट प्राइस पे इंक्लूड होगा ओवरहेड चार्जेस, किस पे, सीपी पे। ओवरहेड चार्जेस किस पे इंक्लूड हो गया, सीपी पे, तो सीपी पे इंक्लूड हो रहा है ओवरहेड चार्जेस, तो हमारी सीपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब तक हमने होलसेलर से माल खरीदा, प्रोडक्ट खरीदा, गुड्स खरीदी, जब तक हमारी सीपी कम थी, ठीक है। देन अगर हमारा मेंटेनेंस ओवरहेड जितना भी लेबर एक्सपेंसेस हो रहा है तो हमारे सीपी में भी इंक्रीजिंग हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग कर लेंगी, ठीक है। लाइक जिससे बात करो 20 का क्या है, मेरा प्रोडक्ट है, 10 रुपीज का मेरा प्रोडक्ट है, 10 रुपीज की मेरी क्या है, लेबर, 10 रुपीज की मेरी लेबर है, 10 रुपीज का मेरा मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सब किस में इंक्लूड हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में, किसमें, तीनों इंक्लूड हो जाएगा। 30 रुपीज का मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अगर बट ये सेल करेगा, क्या करेगा, सेल करेगा, तो कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज करके ही सेल करेगा वैल्यू को, अगर डिक्रीज करेगा तो इसे लॉस होगा, बट ये क्या करेगा, इंक्रीज करके ही प्रोडक्ट को सेल करेगा। 30 का प्रोडक्ट 60 में सेल करेगा, क्यों, उसे प्रॉफिट गेन करना है ना कि लॉस गेन करना है। जब वो इतना खर्चा कर रहा है तो प्रॉफिट गेन करेगा ना कि लॉस गेन करेगा। 60 में बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट होगा 30 रुपीज का। जो ओवरहेड चार्जेस होंगे किसमें इंक्लूड किए हैं मैंने, मोस्टली इस बात जानना है, कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा ओवरहेड चार्जेस किस पे इंक्लूड होंगे, कॉस्ट प्राइस पे, जो मैंने अच्छे से एग्जांपल से समझा दिया, लाइक एग्जांपल भी करके सोल्व करके समझा दिया। ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं ये भी समझा दिया। पुरानी गाड़ी खरीदेंगे या कुछ भी खरीदेंगे, कहीं बाहर से माल खरीद के लाएंगे, घर तक लेके लाके रखेंगे दुकान तक, जितना भी हमारा खर्चा होगा एडिशनल, मार्केट से लेके ट्रेवल एक्सपेंसेस, बिल्टी वगैरह, जितना भी एक्सपेंसेस होगा हमारा ओवरहेड चार्जेस इंक्लूड होगा। बट वो किसमें इंक्लूड होगा ना, सेलिंग प्राइस में इंक्लूड नहीं होगा, किसमें होगा, कॉस्ट प्राइस में। और अगर इसे कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड करेंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट मेरा प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। अब तक मैंने प्रॉफिट अच्छे से समझा दिया, प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। नेक्स्ट मेरा प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज।
परसेंटेज की बात करें, टोटल पार्ट, जितना भी टोटल पार्ट होगा कितना होगा, परसेंटेज मानेंगे। परसेंटेज कैसे होगा, मैंने सिखाया पर प्लस सेंट। पर पे क्या होगा, सेंट, एक पर वैल्यू का जो टोटल पार्ट होगा परसेंट कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं, टोटल मेरा पार्ट है ये 100, ठीक है। 100 का पार्ट अगर 1 निकाल दूं, इसमें से क्या निकाल दूं, 1, ठीक है। जो 1 है किसका पार्ट है, 100 का ही तो पार्ट है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, 1 को परसेंटेज किसका, 100 का, किसका, 100 का। परसेंटेज मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज की डेफिनेशन, परसेंटेज को कैसे निकाल सकते हैं। अब तक हमने रेशो से परसेंटेज पे आ चुके हैं, ये परसेंटेज क्लियर कर लिया। बट अब हम बात करें किसकी, प्रॉफिट के अंदर परसेंटेज कैसे होता है एंड लॉस के अंदर परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो मेरा फर्स्ट होगा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, पर प्लस सेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो परसेंटेज क्या होता है, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, टोटल 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज का चिन्ह कैसा होता है, ऐसे वाला, ठीक है। ये भी मैंने समझा दिया था फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट बात करूं मैं आपको, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, क्या होता है, फ्रैक्शन की वैल्यू होती है किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। ये टोटल पार्ट होता है, टोटल पार्ट, जितना भी पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, मेरा डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर किसका होता है, न्यूमरेटर का। जो मेरा टोटल पार्ट होगा 100, ठीक है, वो मेरा क्या होगा, डिनोमिनेटर, ठीक है। जो पार्ट 1 जिसमें से 100 में से जो वैल्यू निकलेगी मेरी, माना मैंने 5 निकाला, ठीक है, 5 किस में से निकाला, 100 में से निकाला, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर। जो एक्चुअली में प्राइस होगी, जो टोटल प्राइस या टोटल वैल्यू होगी मेरी, क्या होगी, डिनोमिनेटर होगी, ठीक है। इसी के अंदर फ्रैक्शन के अंदर परसेंटेज होता है, मल्टीप्लाई। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। परसेंटेज निकालना है हमें तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट जो लास्ट में वैल्यू आएगी उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, परसेंटेज। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज। पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज में फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। जो हमारा प्रॉफिट हुआ, मैंने फर्स्ट अभी क्लियर किया, जो प्रॉफिट होता है मेरा किस पे होता है, हमेशा प्रॉफिट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जो मेरा प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस पे होगा, मैंने अच्छे से समझा दिया कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कैसे होता है। नेक्स्ट मैंने फॉर्मूले की बात करी, जो प्रॉफिट होगा हमेशा किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। हमें कॉस्ट प्राइस टोटल वैल्यू होगी, टोटल पता होगा हमें कॉस्ट प्राइस कितनी है, एंड देन हमें प्रॉफिट निकालना होता है। परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है लॉस परसेंटेज। क्या, लॉस परसेंटेज, वही बात पर प्लस सेंट, क्या कर देंगे, पर प्लस सेंट। परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी लॉस होगा किस पे होगा, वही कॉस्ट प्राइस पे। हमें लॉस की बात करें तो लॉस भी किससे होता है, हमेशा सीपी पे, ठीक है। परसेंटेज निकालना है हमें, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस परसेंटेज आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए मेरे। प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया आसानी से। अगर हमने प्रॉफिट अच्छे से समझा होगा तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया, एंड लॉस अच्छे से समझा होगा तो हमने लॉस निकाल लिया। वैसे ही लॉस परसेंटेज निकाल लिया, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। मैंने बताया था आपको प्रॉफिट कैसे आता है, ठीक है। प्रॉफिट की बात करी थी मैंने, प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट कैसे आता है, सीपी कुछ माइनस कुछ प्लस किया था। अगर मेरे पास सीपी माइनस एसपी करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात करी थी मैंने, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था प्रॉफिट कैसे आता था, एसपी माइनस सीपी, तो मेरा क्या आ जाता था, प्रॉफिट, ठीक है। मैंने बताया था आपको प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला समझाया था, एसपी माइनस करूंगी सीपी,
ठीक है। अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है, किसमें से निकलेगी? वही कॉस्ट प्राइस में से। परसेंटेज निकालनी है, किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। ऐसे भी निकल सकता है। वही बात करें लॉस की। नेक्स्ट, लॉस परसेंट की। वही कैसे कैसे लॉस आता था हमारा? लॉस परसेंटेज में निकाला था हमने, क्या था? क्या करते थे? सीपी माइनस एसपी। क्या करते थे? सीपी माइनस एसपी। तो हमारा क्या आ जाता था? लॉस। बट हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे सीपी से, मल्टीप्लाई 100। चारों पांचों फॉर्मूले हमने क्लियर कर लेते। प्रॉफिट कैसे आता है, लॉस कैसे आता है, परसेंटेज की बात कर ली, परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं, और इसमें इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस कौन सी होती है? इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस के लिए हमें ओवरहेड चार्जेस इंक्लूड कर देंगे कॉस्ट प्राइस के अंदर, तो हमारा इफेक्टिव प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस समझाई मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग से। पहले मैंने परसेंटेज क्लियर किया, परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीखा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर किया, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट मैंने परसेंटेज क्लियर किया, प्रॉफिट के अंदर परसेंटेज कैसे होता है, लॉस के अंदर परसेंटेज क्या होता है, और ओवरहेड चार्जेस क्या होता है। इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस को भी मैंने अच्छे से समझा दिया। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।